सो फाइनली सोल एंड 2 का जो रेस्क्यू मिशन था वो अपने पीक पर आ चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस न्यू एपिसोड को, जो कि सोल एंड 2 का एपिसोड 104 है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं माँ श्वेताओ युहाओ को पकड़ लिया होता है और माँ श्वेताओ युहाओ को हुआ युहाओ बोलते हैं। तो इस चीज को सुनकर युहाओ भी खुश होते हैं, कहता है हाँ मैं युहाओ हूँ। तो माँ श्वेताओ कहते हैं नहीं तुम मेरे दुश्मन हो, और फिर यहाँ काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से युहाओ के ऊपर फायर से अटैक कर देते हैं। तो युहाओ भी चिल्लाते हुए कहता है सिस्टर ये मैं हूँ हुआ युहाओ, जल्दी से होश में आओ। और फिर युहाओ भी काफी फास्ट तरीके से उसे पकड़ते हुए अपने गले लगा लेता है और चिल्लाते हुए कहता है आप मेरी ओल्डर सिस्टर है, आप याद करें आप मेरी ओल्डर सिस्टर है। और ऐसा कहते हुए युहाओ अपने अल्टीमेट आइस की पावर को इस्तेमाल भी कर रहा होता है, जिस वजह से जैसे इन दोनों के अंदर से आइस एंड फायर निकलता होता है और तो और यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है। और इस चीज को एक सोल टूल भी नोटिस कर लेता है और माँ श्वेताओ कहती है मैं माँ श्वेताओ हूँ और तुम तो मेरे लिटिल ब्रदर हो ना। युहाओ मैं अभी कहाँ हूँ, ऐसा दिखता है मैं काफी कुछ भूल गया हूँ, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि काफी सारी चीजें मेरे मन में है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो युहाओ कहता है आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल ठीक है और अभी तक जो होना था वो हो चुका है, और जब तक कि आपको याद है कि आप माँ श्वेताओ है तब तक सब कुछ ठीक है। और तभी माँ श्वेताओ कहते हैं मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जैसे कि मैं एक एविल सोल मास्टर थी। तो युहाओ उसे शांत करने लगता है। तो माँ श्वेताओ कहती है आखिर तुमने कैसे मेरी बॉडी के अंदर जो एविल हो रहा था उसे कैसे सप्रेस किया है, और ना जाने होली स्पिरिट कल्ट ने मेरे साथ ऐसा भी क्या किया था, और हर दम मेरे आसपास ऐसा ऑरा रहता था जो कि मेरे एविल फायर फिनिश मार्शल सोल को इफेक्ट करती रहती थी। तो युहाओ बताता है मैंने कई सारे मेथड्स को इस्तेमाल किया आपकी बॉडी के अंदर जो एविल ऑरा को सप्रेस करने के लिए, लेकिन मैंने महसूस किया है ये लगातार बढ़ता रहता है और मैं एक तरीके का ट्रेजर को जानता हूँ जो आपकी बॉडी के अंदर के एविल ऑरा को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तब हम दोनों ही उसे ढूंढने जाएंगे। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई यहाँ पर आ रहा है, और ये जो सनराइज सिटी है वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पास के होटल में ठहरा हूँ, तो आपसे आप हर रोज मुझे मिलने आ सकते हो, जिससे कि मैं हर रोज आपके अंदर के एविल ऑरा को सप्रेस करने में मदद कर सकूं। तो क्या सिस्टर आप मेरे लिए इतना समय निकाल सकते हो। तो माँ श्वेताओ कहते हैं हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, और जब तक कि मैं अपने होश में हूँ तब तक मैं अपने बॉडी के अंदर के एविल ऑरा को सप्रेस कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है मैं अब यहाँ से चलती हूँ। तो युहाओ कहता सिस्टर प्लीज आप अपना ख्याल रखना। जबकि माँ श्वेताओ जाते हुए सोचती है लिटिल ब्रदर युहाओ कुछ चीज को हम चाह के भी नहीं बदल सकते हैं, और ना ही उन्हें किसी भी तरह से हल किया जा सकता है। और क्या तुम जानते हो कि एक बार ही मैंने उनके साथ मिलकर लाशों का ढेर का एक पहाड़ बना दिया था और तो और खून की नदियां बहा दिया था, इसलिए मैं वादा करती हूँ मैं इस होली स्पिरिट कल्ट को छोड़ूंगी नहीं। और फिर कुछ देर बाद युहाओ और जू साची का मुलाकात होता है। तो जू साची पूछता है युहाओ आखिर तुम कैसे हो, कहीं तुम हर्ट तो नहीं हुए। तो युहाओ कहता है सिस्टर माँ श्वेताओ को होश में लाने में मैं सफल हो गया, लेकिन यहाँ एक चीज देखना पड़ेगी कि कल रात को वो हमारे पास आती है कि नहीं। और ब्रदर साची क्या आप लिक्विड के अंदर वाटर एलिमेंट के बारे में पता लगाने में मेरी मदद कर सकते हो। और ये जो वाटर का सैंपल है ये मॉडर प्रिजन से लेकर आया हूँ, जहाँ पर वो लोग सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से जो सोल मास्टर उसके अंदर ट्रैप हो रखे हैं, तो अपने वो सोल पावर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम उन्हें बचाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इस चीज का एंटीडोट बनाना होगा। तो जू साची कहता है कोई दिक्कत नहीं है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वाटर एलिमेंट को सेपरेट करने में, लेकिन इसका जो डिटॉक्सिफिकेशन होगा वो आसान नहीं होगा। तो युहाओ कहता है शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि एंसेस्टर तांगसेन के द्वारा जो पॉइजन स्क्रिप्चर सोरे गए थे मैंने उन्हें काफी केयरफुली स्टडी किया है। तो अगर मैं पॉइजन स्क्रिप्चर के नोट को अच्छे से फॉलो करता हूँ और अगर सोल डिस्ट्रॉइंग पॉइजन के कंटेंट्स का पता लगा लेता हूँ तो मैं डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा इसे पूरी तरीके से बेअसर करने के लिए। और फिर हम सिटी वॉल के पास का सीन देखते हैं, जहाँ पे येगोई किसी तरीके की चीज को यहाँ पे घास में पटक देती है, जबकि युहाओ जू साची से कहता है ब्रदर साची हमने ये कर दिखाया है। और ये जू साची को एक पर्चा देते हुए कहता है इनके साथ हम पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और टोटल 5 तरीके के मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगा। तो आप प्लीज बाकियों से कहते अलग अलग जाकर इन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर आए, लेकिन आप अच्छे से याद रखना कि इनकी क्वालिटी में मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा, जिससे कि उन लोगों की बॉडी हेल्दी हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज उन लोगों को जल्द से जल्द अपनी सोल पावर को रिकवर करने में मदद कर सकता है। तभी कोई युहाओ के पास आकर पूछता है युहाओ क्या तुम्हें पिंकी की मदर मिल गई। युहाओ कहता है लास्ट टाइम मैं जल्दी में था इसलिए मैं पूरी जगह को अच्छे से स्कैन नहीं किया, लेकिन मुझे जो लगता है जो आंटी नान है वो बिल्कुल ही ठीक होंगी। और ये चीज क्लियरली तब पता चल जाएगा जब हम सभी हॉस्टेजेस को बचा लेंगे। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे अजीब सा शांति सा छा गया होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई बात को छिपाया जा रहा हो। जिसके बाद हम रात के समय युहाओ के रूम में माँ श्वेताओ को देखते हैं, जहाँ पे युहाओ कहता है कि सिस्टर मैं ये सोच रहा था कि आज आप नहीं आएंगी। तो माँ श्वेताओ कहती है मैं किसी वजह से लेट हो गई। तो युहाओ पूछता है कि अभी आप कैसी है और आपके बॉडी के अंदर जो इविल फायर है वो कंट्रोल के बाहर तो नहीं हुई ना। तो माँ श्वेताओ कहते हैं अगले 3 दिनों तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या तुम यहाँ पे हॉस्टेज को बचाने के लिए
आए हो। जिस पर यह हामी भरते हुए कहता है कि हाँ, मैं और यहाँ पे तांगसेट के कुछ लोग यहाँ पे आए हैं। तो माँ श्वेता कहता है यह उन्हें बचा पाना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें पूरी तरीके से तैयारी करनी होगी। और वैसे तो मैं नहीं जानती कि आखिर तुम वाटर प्रिजन के अंदर कैसे घुस पाए, लेकिन तुम ये चीज भी अच्छे से जानते होंगे वहाँ पे जिन लोगों को कैद किया गया है उन्हें पॉइजन दे रखा है, जिसकी वजह से वो किसी भी हाल में अपने सोल पावर को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और तो और वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में एविल सोल मास्टर्स है जो कि बिल्डिंग को अंदर से और बाहर से भी डिफेंड कर रहे हैं। और अगर तुम एक ही बारी में उन सभी लोगों को बचाना चाहते हो तो यहाँ तक कि तुम उन सभी को ठीक भी कर दो वहाँ से निकलने के लिए, तब भी शायद यह मुमकिन ना हो। तो यह कहता है कि सिस्टर आप चिंता मत करिए, हमने सब अरेंज कर दिया है और उस समय हम सिटी के बाहर बाकी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, लेकिन कम से कम तब तक उन्हें अपना ख्याल रखना होगा और बस वो लोग वहाँ से कभी भी निकलने के लिए तैयार रहे तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो माँ श्वेता कहते हैं यह तुम अब भी सच में नौसिखिए हो, क्योंकि जब ऐसा करने का समय आएगा तो हम उन लोगों से चारों तरफ से घिरे हुए होंगे, तो हम कैसे उन सारे लोगों को यहाँ से बचा के ले जा पाएंगे, जबकि उन लोगों को तो पॉइजन भी दिया हुआ है जिसका हमारे पास कोई भी एंटीडोट नहीं है। और मुझे तो ये लगता है ये एंटीडोट सिर्फ होली स्पिरिट कल्ट के लीडर के पास ही है। तो यह कहता है चिंता मत करिए, मैं पहले ही एंटीडोट को तैयार कर चुका हूँ। और जैसे ही माँ श्वेता सुनती है कि यह ने एंटीडोट को तैयार कर लिया तो ये काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यह कहता है मैंने तांगसेट के पॉइजन स्क्रिप्चर को काफी अच्छे से स्टडी कर रखा है और 10,000 साल पहले सी गॉड तांगसेन जो पॉइजन को इस्तेमाल करने के मामले में काफी ज्यादा फेमस थे और उनके सामने तो होली स्पिरिट कल्ट का जो पॉइजन है वो तो कुछ भी नहीं है। और सिस्टर मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की भी जरूरत है, क्या आप किसी से उनके लिए थोड़ा बहुत खाना तैयार करवा सकती है, क्योंकि उन्होंने काफी लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया है। क्योंकि अगर पॉइजन को उनके बॉडी के अंदर से रिमूव किया जा सका तो खाने से उनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाया जा सकता है और बस 3 दिनों के अंदर ही उनका ज्यादातर पावर रिस्टोर हो जाएगा। तो माँ श्वेता युवा से कहता है कि ठीक है, चिंता मत करो, मैं इस चीज को आराम से हैंडल कर लूंगी। तो युवा कहता है कि सिस्टर मैं एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा था, क्या आपने कभी भी उस औरत को नोटिस किया जिसका नाम नान शेशुई है, जो कि अर्थ ड्रैगन गेट की सेक्ट मास्टर है। और नान शुई का नाम सुनकर माँ श्वेता सोचते हुए कहती है ऐसा लगता तो जैसे कि मैंने इस नाम को पहले भी सुन रखा है और अगर मुझे सच में अच्छे से याद है तो उसे तो वहाँ से थर्ड एल्डर ले गए थे और मैंने सब सुना था कि थर्ड एल्डर ने कहा था कि नान शेशुई की जो मार्शल सोल है उसमें एनिलेशियल प्रॉपर्टीज है जिसे वो काफी समय से सीखना चाहते थे। और इस चीज को सुनकर यह खुश होते हुए पूछता है तो फिर क्या यहाँ पॉसिबल है कि वो जिंदा हो। तो माँ श्वेता यह से कहते हैं कि तो क्या तुम सबसे पहले उसे बचाना चाहती हो। तो इससे यह मना करते हुए कहता है नहीं, मैं के किराए पर पानी नहीं फेरना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो वो काफी ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। तो माँ श्वेता कहते हैं ठीक है, जब तुम वहाँ पर अपना दाव चलोगे तो मैं तुरंत ही मौके को देखकर थर्ड और फोर्थ एल्डर को रोक लूंगी, इससे तुम्हारा जो प्रॉब्लम होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। और इस चीज के लिए यह भी मान जाता है और माँ श्वेता कहते हैं इस मामले में हम दोनों ही अपने अनुसार एक्ट करेंगे, लेकिन आखिर कैसे तुम एंटीडोट को वहाँ तक ले जाओगे। तो यह कहता है आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि मैं अपने स्पिरिचुअल अवतार के साथ कुछ चीजों को भी ले जा सकता हूँ। और इस चीज को सुनकर माँ श्वेता तो अभी कुछ भी नहीं कहती है और फिर ये युवा को देखते हुए कहते हैं युवा तुम सच में काफी बड़े हो गए हो और सिर्फ इन 5 सालों में तुम अपने सिस्टर से भी ज्यादा लंबे हो गए हो। जबकि इधर युवा सोचते हुए कहता है कि अब जो सिस्टर का जो मूड है ज्यादा शांत नहीं लग रहा है। हम देखते हैं युवा जो होता है ये प्रिजन वाटर में आ जाता है, जहाँ पर ये अगले 3 दिनों तक एंटीडोट को यहाँ पे पानी में मिला रहा होता है। जबकि जो थर्ड और फोर्थ एल्डर थे वो वाटर प्रिजन में नहीं दिखते थे, यहाँ तक कि वो जो 3 ब्रदर्स थे वो भी बाई चांस से यहाँ पर आया करते थे। और माँ श्वेता के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये जो अलग अलग सेट के लोग थे जिनको बंदी बना के रखे गए थे इनको आखिरकार खाना मिल ही गया होता है, वो भी वो वाला खाना जिसमें मेडिसिन पहले से मिला रखा था। और अगले कुछ दिनों में इन लोगों को भी अपने बॉडीज में सोल्स पावर के चेंजेस महसूस होने लगते हैं, जिसके बाद यह इन सभी के साथ कांटेक्ट करना शुरू कर देता है और सभी से टेलीपैथी के माध्यम से कहता है अगर आप लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो प्लीज बिल्कुल भी रिएक्ट मत करना और ना ही अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव करना, मैं यहाँ पे आप सभी को बचाने के लिए आया हूँ। और यह वैसे 1-2 बार रिपीट करता है अपने बात को और कहता है प्लीज आप सभी शांत हो जाइए, क्योंकि अगर आप लोग इस जगह से बच के निकलना चाहते हैं तो आपको हर हालत में शांत तो रहना ही होगा। और आप लोग भी ये जानते ही होंगे कि आपके बॉडी में जो पॉइजन है वो गायब हो रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाटर प्रिजन के वाटर के अंदर मैंने एंटीडोट को मिला दिया था और कम से कम कल तक जो पॉइजन है आप लोगों के बॉडी में वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे अपने सोल पावर को रिस्टोर करने में। और हाँ, अपने फिजिकल कंडीशन पे अच्छा खासा ध्यान देना, क्योंकि हम परसों एक्शन लेने वाले हैं और जब समय आएगा तो प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करना आप लोग। और यहाँ से मेरे साथ निकलना तब तक यहाँ पे आप सभी शांति से और आराम से रहिए। और यहाँ पे जितने भी गार्ड्स हैं उनको वाटर प्रिजन के बारे में बिल्कुल भी पता मत चलने देना, क्योंकि हमारे जितने भी एफर्ट्स है वो सभी बर्बाद हो जाएंगे। और मैंने सब कुछ बाहर अरेंज कर दिया है और मैं श्रेक एकेडमी से आया हूँ और यह जाते हुए सोच रहा होता है
इनमें से किसी का भी अबनॉर्मल तरीके से मूड स्विंग नहीं हो रहा था और ना ही इन वाटर प्रिजनर के बीच में कोई जासूस है और गार्ड्स भी बिल्कुल पहले जैसे ही है। तो चलो अपने अगले प्लान को जारी रखते हैं। और फिर हमें दूसरी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की इस वाटर प्रिजन में जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ का जो गार्ड होता है एक डिटेक्शन मशीन को लेके खड़ा होता है और यहाँ चेकिंग करने के लिए कहता है। तो ये जो लड़की होती है अपने किसी तरीके का टोकन दिखा देती है जिसे देख के इस बंदे के होश उड़ जाते हैं और ये कहता है प्लीज आप अंदर आइए। और जब ये लड़की अंदर आ जाती है तो हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये माँ शाओताओ होती है जिसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक सा ऑरा निकल रहा होता है और इस समय ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये वापस से पहले जैसी इविल हो गई हो। और फिर हमें मॉर्निंग का समय दिखाया जाता है जहाँ पे केतु यहो से पूछता है क्या सब कुछ ठीक है और यहो केतु से कहता है ब्रदर केतु प्लीज आप इस फाइट में बिल्कुल भी आलस मत करना और इस लॉन्च के बाद नागचंद के पास चले जाना और हमें ज्वाइन करना। तो केतु कहता है ठीक है चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन यहो तुम्हें नहीं लगता है। तो यहो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसी भी कुछ चीजें होती है जिन्हें एक असली मत को करना भी पड़ता है और क्योंकि मैं इसके लिए एग्री किया हूँ तो मुझे इसे अचीव करने के लिए काफी मेहनत करना होगा और चिंता मत करिए मैं काफी केयरफुल रहूंगा। और फिर केतु यहो से कहता है तो ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम समय से पहले आ जाना जिसके बाद हम साथ मिलकर तांग सेट के हेडक्वार्टर में अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। और फिर हम शाम के समय यहो को देखते जो कि पिंकी को कहीं और लेकर आ गया होता है और पिंकी कहते हैं करीब करीब इसका समय हो गया है। तो यहो कहता है बाद में हम साथ में चलेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि फैंगलिन कैसा है। तो पिंकी बताती है वो खाना खाने के बाद बेड पे सोने के लिए चला गया है। तो यहो कहता है ठीक है अभी के लिए उसे सोने दो क्योंकि यहाँ के जो होटल्स है वो काफी ज्यादा सेफ है और तुम प्लान की हुई जगह पे सीधा जा सकती हो और वहाँ पे मेरे लिए बाद में इंतजार करना और एक्शन लेने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं देता हूँ क्योंकि वहाँ पे कम से कम एक तो 6 या फिर 7 सोल रिंग वाला मास्टर होगा और उसके साथ सिक्योरिटी के लिए कई सारे इविल सोल मास्टर्स भी होंगे। तो अगर एक बार जो मैं एक्सपोज हो गया तो हमारे जितने भी मेहनत और एफर्ट्स होंगे वो तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और इस बात को सुनकर पिंकी कहती है ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ गया। सो गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट का एपिसोड जल्दी से आ जाए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही।